तोहरे शरीफापुर वाले 20 को नोट की देगा। अरे पिंटू दीपपुर से सभा में आए हो। अरे पिंटू दीपपुर से सभा में आए 50 की नोट की कहाए और दीन दयाल की सभा में आए। दीन दयाल के नन्हे मुन्ने बच्चे अरे पीयूष आयुष सभा में आए 50 की नोट की भरोसा। अरे पीयूष आयुष जी हट नहीं पाए तब तक के आरोही गौतम गए से सभा में आए और 20 की मुद्राएं गए पकड़ा। अरे बरनी हुई गई कि जीवा यादव जी की श्रोता सुनियो कान लगा और 50 के नोट मेरे भैया ने आज बाजा पे झोंक दो। सुंदर चेहरा है वीरन को जुल्फ लेती है लपेटा बार कह दी तो 20 रुपए तो अब की बार 200 रुपए दे। नंदू प्रधान एक चीज है इसमें जो प्रधान जी के 20 रुपए बुलवाए हैं वो प्रधान जी 20 रुपए दे नहीं रहे हैं, वो झूठ बुलवा रहे हैं इसलिए कि उनकी इंसर्ट हो। नहीं ऐसा नहीं है। नंदू प्रधान जी सभा में बैठे श्रोता सुनियो ध्यान लगा और 200 नोट की मेरे भ्राता ने आज बहना को कहीं पकड़ा। सभा में आए गए हैं धीरे धीरे 50 को नोट की यहाँ गहाए गए हैं धीरे धीरे। दम्पी गौतम सभा में आए गए हैं धीरे धीरे 20 मुद्राएं यहाँ गहाए गए। मेघनाथ
जी सभा में आए गए हैं धीरे धीरे, 20 मुद्रा यहाँ गहाए गए हैं धीरे धीरे। कि मेरे सुनो बुद्ध भगवान खबरिया संग की ले लीजो। अरे मेरे सुनो बुद्ध भगवान खबरिया संग की ले लीजो। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। इस बीच माने प्रिंशु गौतम आजकल प्रवासी, इन्होंने 20 रुपए का धमदान दिया है। हम कामना करते हैं भगवान बुद्ध बाबा साहब संत शिरोमणि गुरु रविदास की कृपा बनी रहे, कृपा बनी रहे। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। और इसी बीच ये हमें गुप्त दान दिया है, 200 रुपए का ये धमदान आया है, गुप्त दान आया है। मैं कामना करती हूँ कि भगवान बुद्ध बाबा साहब संत शिरोमणि गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे। हम ऐसी कामना करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। मेरे धम्म बंधु, कल मैंने आप सभी लोगों को सुनाया था कि 14 अप्रैल सन 1891 महू छावनी में किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उससे पहले मैंने एक बात कही थी कि जैसा देखोगे चित्र वैसा होगा चरित्र, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। और जैसे कि वो पियो बिस्की रम की ठर्रा, बिस्की रम की ठर्रा, तो भैया ठर्री जैसी आवाज होती है कि नहीं होती है। अरे आज हम भैया जी के यहाँ खाना खाने गए थे, क्या नाम था उनका, सुबह हम लोग खाना खाने कहाँ गए थे, अरे विनीत भैया के यहाँ गए थे। सुनो, विनीत भैया के घर पे हम खाना खाने गए थे शरीफापुर। तो वहाँ थोड़ी बात चलने लगी, शराब के बारे में थोड़ी बातें चलने लगी। तो हमने कहा भैया शराबी की तो बात ना करो, अब अगर आवे थोड़ी बहुत कोई लगाए हुई है ना, देखियो कितनी जल्दी आए भरमना है। तुमने जो कही तो कही का। पहली बात तो उनको ध्यान हुई है ना, वे खुद इतने मगन हुई है डबल सवारी। शराबी की तो भैया कुछ बात ही ना करो। इसलिए कि एक जगह हम गए टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में प्रोग्राम चल रहा था। जैसे आप लोग पहले तो डांस करने नहीं देते हो, जब कह दिया कि करो तो कल कहा कि और कराओ डांस। ऐसे ही हमने वहाँ कहा कि चलो भैया बाबा साहब का जन्म हुआ, डांस कर लो, जिसे आता है वो कर लो। अब जो शराब पी रहे हैं वो बोले करेंगे डांस। तो हमने कहा भैया जी अगर इन्हें मना करते हैं तो भी आफत है। डांस करने लगे, जब तक ढोलक बजी, चिमटा बजी, हारमोनियम, तब तक नाचते रहे। अकस्मात चली गई लाइट चली गई। और क्या हुआ कि लाइट जैसी चली गई तो वो साउंड वाले भैया जी, आप जो भैया जी बैठे हैं, आपसे आप ही के जितने फुर्तीदार हैं, बहुत समझदार थे, अच्छे थे, वो दौड़ के गए भैया और जनरेटर चालू किया। जैसे ही जनरेटर चालू किया ना, जनरेटर चालू हो गया। हमने हारमोनियम नहीं बजाई अभी, ना ढोलक ना हारमोनियम, वो सब बंद रहे। उधर से तब लाइट चली गई तो बंद हो गए और जनरेटर चालू हुआ। अब वो शराब जो पिए रहे वो फिर नाचने लगा। हाँ, जनरेटर की आवाज में नाचने लगे वो। तो हमें हंसी इसलिए आई, हमने सोचा कि जनरेटर की आवाज ऐसे डीजे की आवाज सुनाई दे रही है। तो शराबी की कोई बात ना, शराबी भैया हम शराबियन की बुराई ना कर रहे, ठीक है मेरे धम्म बंधुओं। तो कल बात चल रही थी कि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा देखोगे चित्र वैसा होगा चरित्र। आपके यहाँ ये बुद्ध कथा हो रही है, तो बुद्ध कथा से हमें पता चलता है कि आपके यहाँ अगर सब नहीं सुधरे तो
बच्चे हमें लगता है कि बहुत अच्छे से सुधर गए, इसलिए कि हम कहीं जाते हैं ना तो हमें जब बच्चे मिलते हैं तो वो कहते हैं दीदी जय भीम नमो बुद्धाय, और काफी छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना तो वो कहते हैं कि रजनी दीदी कहती बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं मतलब साफ तो नहीं बोल पा रहे लेकिन फिर भी तुतली भाषा बता रहे एक दूसरे को। तो हमने कहा इसके मतलब मंच से दैया मैया करें तो ये दैया ही मैया सीखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि दिन भर हम लोग कहते रहते हैं, है ना, तो वही ये लोग सीख गए। अच्छा, जैसा देखोगे चित्र वैसा होगा चरित्र, मतलब हम जैसे की संगत करेंगे, जैसा हम ज्यादातर जिसके साथ में समय बिताएंगे अक्सर हम वैसे ही हो जाएंगे। ऐसे ही मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक गांव में शास्त्री जी थे। एक गांव में कौन थे? बहुत छोटी सी बात है लेकिन सुनना ध्यान से। एक गांव में शास्त्री जी रहे और शास्त्री जी का काम क्या होता है जी? कथा का काम होता है। तो शास्त्री जी का अब आजकल तो सब समाज में शास्त्री जी हैं, है ना, कथावाचक हर समाज में हैं, और पहले भैया कौन में हुआ करते थे तो वही रहे एंटीना वाले। तो दूसरे को मूर्ख बनाओ और घी ले लड्डू ले और 501 1001 51 ये रुपए लो और भैया इन लोगों को ठग ठगू के चले गए। ऐसे ही एक गांव में वो रहे शास्त्री जी। कौन रहे? शास्त्री जी रहे। तो जैसे आपका ये गांव है ना शरीफापुर, शांति बना रखो, कौन सा गांव है? शरीफापुर। तो शरीफापुर जैसे गांव में उन शास्त्री जी की लगी कथा, और शास्त्री पंडित जी जो होते हैं ना वो कथाएं कई प्रकार की करते हैं, जैसी कराओ कथा। एक तो होती है 7 दिन की, एक होती है 5 दिन की, एक 3 दिन की, एक 2 दिन की, एक होती है 1 दिन की, और एक होती है 1-1.5 घंटे की। 1-1.5 घंटे कौन सी होती है? लीलावती कलावती। हाँ, कौन सी होती है? कलावती, लीलावती कलावती वाली। तो भैया जी लीलावती कलावती वाली वो कथा करते थे। हुआ क्या कि जब ऐसे शरीफापुर में कथा करके आए, शरीफापुर से अपने घर, तो जो पंडित्यानी रही ना, कौन रहे वो? पंडित जी की पत्नी। पंडित जी की पत्नी रहे। थोड़ा ध्यान से सुन लो, अरे भैया ध्यान से सुनो। हेलो, हमारे भैया ये जो भी साइड में खड़े हैं कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया शोरगुल न करें और बैठ जाओ। इसी बीच ये माननीय डम्पी गौतम आस्करन पुरवा से 20 रुपए, और इसी बीच माननीय आकाश दोहरे नजरापुर से 30 रुपए का धमदान आया है, और इसी बीच पिंटू दीवाना नजरापुर से आपकी तरफ से भी ये धमदान आया है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध बाबा साहब, इस पर्ची में जो भी लिखा है वो मैं अभी कर दूंगी पूरा, ठीक है ना? जिसकी पर्ची हो आप अपने मन में रखना, हम कर देंगे। जो है इसमें वो लिखा है हम कर देंगे भी। इसमें कुछ और नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है कि बाबा बगिया लगाए गुलजार। तो बताओ जब पूरे दिन जय गाना गाते रहेंगे क्या? बात कहाँ चल रही थी जी? वेरी गुड। पंडित जी वाली बात चल रही थी। तो ऐसे शरीफापुर, लेकिन एक और बताएं, शरीफापुर के लोग हैं बहुत होशियार, सही में जी। तो अपनी बात है, चलिए थोड़ी बात तो सुन लो कि उन्होंने क्या किया, कि जैसे कि हम संगत करेंगे वैसे बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये छोटी सी बात बताने जा रही हूँ कि पंडित जी ऐसे शरीफापुर में कथा करके आए और अपने घर आए। तो पंडितानी ने पूछा कि तुम जी कथा कैसे करते हो? पर जल्दी आ गए। तो कहा जी तो 1 घंटा वाली होती है, 100 कथा, छोटी कथा कही और बस भाग आए। तो कहा जी कथा क्यों होती है? और पति पत्नी के बीच की बात। तो वो आपस में बातें करने लगी और कहने लगी कि स्वामी एक हम बात पूछे बताओगे? तो कहा पूछो कि उसमें क्या बताने की बात है? हम बताएंगे जरूर, हम नाराज नहीं होंगे। कहा कि ये कथा क्यों होती है? भागवत कथाएं जो होती है ये क्यों होती है? तो कहने लगे ये लोगों को सुधारने के लिए होती है और स्वर्ग में जाओ इसलिए कथाएं होती हैं। तो कहा कि साजन, अरे पंडित जी
आपने शरीफापुर के लोगों को भी स्वर्ग में पहुंचा दिया। कहे काफी साल से कथा हो रही शरीफापुर में, है ना? लेकिन सत्यनारायण की भैया भई होए ना भई होए का मालूम। तो कहा कि शरीफापुर के लोगों को भी स्वर्ग में पहुंचा दिया, और तिरवा, कन्नौज और सराय मीरा, रंगीरपुरा, होदापुरवा जो भी है, इन सभी आसपास गांवों में, आस्करनपुरवा में, इन सभी को स्वर्ग में पहुंचा दिया। किसने कहा? पत्नी ने कहा अपने पति से, कहा कि इन सभी को स्वर्ग में पहुंचा दिया, और आप अपने घर में कथा क्यों नहीं कहते हैं, और अपने घर के लोगों को कब स्वर्ग में पहुंचाओगे? तो कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम बताओ। जब लीपा पोती हो जाए तो हमें बता दियो, हम उस वही दिन कथा कह देंगे। कहा ठीक है। ए भैया शांत रहो। कहा कि हम कह देंगे ठीक है। हुआ क्या भाभी? लीपा पोती करी उनने आज। किसने? पत्नी ने लीपा पोती करी, ये सब कुछ साफ सफाई की, और जैसे ही आज का दिन बीता, कल जैसे ही हुआ ना, कल भैया कल का दिन हुआ अंकल जी, जैसे ही कल का दिन हुआ तो ऐसे ये मंच जैसे लगा है ना, ये मंच, ऐसे ही उन्होंने पंडित जी ने मंच बनवाया और केले के पत्ते लगा लिए, और हवन कुंड होता है, क्या होता है उसमें स्वाहा स्वाहा करने के लिए, तो वो उन्होंने कर लिया। सब कुछ तैयारी हुई और पंडित जी बैठ गए। अब उनकी एक पत्नी रही और एक लड़की और एक लड़का। पत्नी ऐसी बैठी और बेटी ऐसी यहाँ बीच में बैठी, और लड़का इस साइड बैठे। सब बैठ गए, और सुनने वाले कितने रहे? 3। अब भैया लीलावती कलावती वाली कथा में तो भाई 2-4 लोग बहुत हैं, यहाँ तो बहुत लोग आए हैं आप लोग। तो कथा सुनने के लिए वो उनकी पत्नी और कौन कौन बैठे? कौन कौन? लड़के और बच्चे, उनकी बिटिया और लड़का ऐसे ही बैठ गए। अब सुनने वाले 3 रहे, और वो कहने वाला कौन रहे? अकेले ही। अब वो रहे पंडित जी। पंडित जी ने भैया कथा चालू करी। अब ध्यान देना जरा, उन्होंने कथा कहाँ से चालू की है? कथा जैसे हम लोग कथा कह देते हैं और फिर कहते हैं कि बताओ क्या समझ में आया। अब उन्होंने सब कुछ तैयारी हो गई, अब कथा चालू हुई। कथा चालू हुई ना, कथा स्टार्ट की उन्होंने महाभारत से। अब तक भैया शरीफापुर के लोगों को मूर्ख बनाती थी, है ना पंडित जी, और कहीं आस्करनपुरवा के लोगों को कहीं किसी गांव में, कहीं किसी गांव में। अब पंडित जी को ये नहीं मालूम कि हम अपने कथा घर में कह रहे हैं ना, अब मेरी कथा से भैया ऐसे ऐसे उनके इतिहास ही में है, तो जैसा सुनाओगे तो वैसे ही बच्चे सीखेंगे। उन्होंने कथा चालू करी भैया, और पता है कहां से की? कहा कि जिस समय उनकी बात चाहे सत्य हो या झूठी हो, लेकिन कैसी रहेगी, आवाज कैसी रहेगी, चाहे सही हो या गलत, आवाज एकदम से ऐसा लगेगा मानो ये सब कुछ सही बोल रहे हैं। हाँ जानते हो। कहने लगा कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, कहा कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन किसी पे बाण नहीं चला रहे थे। कौन? महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन किसी पे बाण नहीं चला रहा था। तो कन्हैया जी आए। कौन आए? कृष्ण भगवान आए, और कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, क्या तू खड़ा खड़ा देख रहा है? अरे कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, सभी को मार के गिरा दे। ये किसने शिक्षा दी? नहीं, कथावाचक ने दी, लेकिन वो इतिहास में तो दी ना, इतिहास में से। कहा कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन किसी पे तलवार या बाण नहीं चला रहे थे। और किसने कहा? सलाह किसने दी? कहा कि कन्हैया ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, अरे अर्जुन क्या ताक रहा है? अरे कोई किसी का बाप नहीं, कोई
किसी का बेटा नहीं, अरे सभी को मार के गिरा दे। वो इसलिए नहीं मार रहा था कि वहां उसके सगे संबंधी थे। अर्जुन ने वैसा ही किया, सभी को मार के गिरा दिया। अब देख लेना, ये प्रसंग सुनाया, कहा कि कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। ये किसने कहा था? पंडित जी तो सुना रहे ना कथा। ये किसने बात कही थी अर्जुन से? कृष्ण ने कही थी कि अरे कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, सभी को मार के गिरा दे। और अर्जुन ने वही किया। भैया ये कथा खत्म हुई, शॉर्ट कथा रहे, खींच खींच के खत्म करी कथा। पहले ये पहला प्रसंग खत्म हुआ, दूसरा चालू कर दिया। दूसरा, पहला याद रखना, पहले में क्या बताया भगवान ने? कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, सभी को मार के गिरा दे। ऐसा ही उसने अर्जुन ने किया। उसके बाद ये कथा खत्म हुई, दूसरा प्रसंग चालू किया, दूसरी कथा चालू की। और दूसरी बात उन्होंने कही कि द्रौपदी का नाम सुना है? किसका? द्रौपदी का नाम सुना है। आज उसका इतिहास बना में है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि उसके एक तो जब पी के आ जाते तो दिमाग खराब हो जाती है, जब 5 आए तब 5 जुआ खेल के आते हैं। तो भैया द्रौपदी का नाम सुना है। कहा कि द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं, 5 पति थे, जो आज इतिहास में उसका नाम है और महान महिला के नाम से जानी जाती है, विख्यात है। एक नहीं, दो नहीं, कितने पति? 5। अब भैया ये कथा किसने सुन ली? पत्नी ने। सुनो तो, पत्नी ने सुन ली। अब भैया ये कथा खत्म हुई, फिर शंख बजा, पौने उधर शंख बजा। उसके बाद में फिर तीसरी कथा चालू की। भाभी तीसरी चालू की। तीसरी में कहा उन्होंने, कहा कि कुंती का नाम सुना है? कुंती का? किसका? कुंती जो कन्हैया की कौन थी? बुआ। कहा कि कुंती का नाम सुना है। अरे कुंती ने कुंवारे पे एक बेटे को जन्म दिया था। काहे पे? कहा कि कुंवारे पे एक लड़के को जन्म दिया था। कि किसने? कुंती ने शादी से पहले कुंवारे पे एक लड़के को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा गया कर्ण, है ना? कथा खत्म हुई, शंख पो पो हुआ। और भैया जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्या समझ में आया। अब ऐसे ही जैसे ही कथा खत्म हुई, अब उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया और कहा कि बेटा तुम्हें मेरी कथा से क्या सीख मिली? तुम्हें मेरी कथा से क्या सीख मिली? बेटा खड़ा हुआ और कहने लगा, वो खड़ा ही हो गया, बड़ा बुरा मुंह बनाए है। बेटा क्या समझ में आया तुम्हें? एकदम से कहने लगा, अरे चुप बैठे रहो, तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटे नहीं। कहा कि तुम चुप बैठे रहो, अरे तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटे। जैसे ही कहा कि तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटे नहीं, पंडित जी को एंटीना। सिग्नल पूरे चालू। कहने लगे, अरे अब तक तो हम इन लोगों को बिगाड़ते थे और आज तो कौन बिगड़ गया? पंडित कैसे बिगड़ गया? उसका वो बेटा। उसने कहा क्या समझ में आया? तो एकदम से वो चिल्ला के कहने लगा, चुप चुप बैठ रहो, तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटे नहीं। भैया शांत हो गए। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब कहा कि बेटा तुम तो बैठ जाओ, तुम्हें तो पूरी कथा समझ में आई। अब अपनी पत्नी से कहा तुम्हें क्या समझ में आया? कहने लगे कि हम कथा कभी अगर पहले ही करा लेते ना, कथा में हम पहले ही करा लेते तो पता नहीं कब हम कर लेते ये काम। कहा कि स्वामी मुझे आज बड़ी टेंशन है। कहा क्यों टेंशन है, क्यों चिंता है? तो कहा कि मैं कभी काम ये कर लेती, मुझे ये मालूम नहीं था। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, ये मुझे जानकारी दी। आपको क्या समझ में आया? कहा
अपनी पत्नी से, तो वो कहने लगी स्वामी मुझे आपकी पूरी पूरी कथा समझ में आई। अभी तो आप मेरे अकेले ही हैं, अभी तो कितने बाकी हैं? जब द्रौपदी ने 5 पति किए तब वो महान जानी गई, तो भैया हम भी जाने जाएंगे, 4 ही तो बाकी हैं, 4 और कर लेंगे। अब कोई पति सब पत्नी ऐसे कहे तो हमें नहीं लगता है कि भैया छोड़ेंगे, है ना? अभी रुको, कहा कि आप हमारे अकेले ही हैं, अभी कितने बाकी हैं? 4। पंडित जी कहने लगे हाय इसके मतलब अब तक तो हमें लोगों को मूर्ख बनाते थे, इस अब तो मेरी खुद के वो बेटा और मेरी पत्नी भी। कहा अब कौन बची? बेटी। बेटी से कहा तुम्हें बेटी क्या समझ में आया मेरी लाडो? तो लाडो खड़ी भई और कहने लगी पिताजी मुझे तो बहुत अच्छा, आपको मालूम है कि मेरा माइंड कितना तेज है, आपको मालूम है कि मेरा दिमाग कितना तेज है। कहा कि पिताजी मुझे आपकी कथा समझ में आई, कुंती ने कुंवारे पे एक बेटे को जन्म दिया, महान जानी गई, मैं शादी से पहले कुंवारे पे कम से कम 4 बच्चों को जन्म दूंगी, मैं 4 को जन्म दूंगी, तो मैं भी जानी जाऊंगी कुंती की तरह, महान जानी जाऊंगी। सोचने लगे इसके मतलब ये कथा अरे बिगाड़ने के लिए है, ये कथा से लोग बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। उन्होंने कसम खाई और कहा कि मैं आज के बाद ऐसी आडंबरवाद वाली कथा नहीं कहूंगा। अरे आज मेरे यहाँ बिगड़े तो मुझे बुरा लग रहा है, और जब दूसरे की मैं बिगाड़ता हूँ तो लोगों को भी जैसा मुझे लगता है वैसे ही दूसरे को लगता होगा। अरे मैं आज के बाद कसम खाता हूँ कि कभी मैं ऐसी कथाएं नहीं कहूंगा, ऐसी कभी कथा मत कराना, नहीं तो ऐसे सीख लेंगे। कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, और अभी 4 बाकी हैं और कुंवारे पे 3 बच्चों को जन्म देंगे, ठीक है ना? ऐसी कभी कथा मत करना और ना सुनना और ना उसमें कुछ करना है आपको, ठीक है ना? ऐसी कथाएं सुनो जिससे कि आपको अच्छी सीख मिले और आप अच्छे मार्ग पर जाएं। इसी बीच इसी दृष्टांत पर एक कुछ भाई ने धम्म दान दिया है, वो इस प्रकार से है। आज बरनी हुई गई है बेरन की, श्रोता सुनियो ध्यान लगाए, सूरज गौतम सभा में आए, ग्राम आसकरन पुरवर हो कहाए। गोलू हरदोई सिमरा चौराहे से जो चल करके आए, अरे गोलू बीरन की तो बरनी है 120 की नोट की झोंक दो।
राम कुमार जी शरीफापुर से। आरे बरनी हुई गई की रिया सिंह की 20 की नोट की देगा। और देवा सिंह जी सभा में आए 20 की नोट की धरो है गौतम के 20 रुपया। आरी आंगन में रख गई डोरी और विनीत डीलर के अमर रहे डोरी। भैया की रे बरनी है और शरीफापुर के है सरदार और चौड़ी छाती है नाहर की जाए देखे रे शेर भगता। गाड़ी कमाई इन शेरन ने आज बहना की कहा। अरे एक बार तो तालियां बजा के बोलो। आज आप ताली नहीं बजा रहे, कल से बिल्कुल नहीं कहेंगे, ना तो कोई दिन में कहेगा ना हम रात में कहेंगे, ठीक है ना। अभी तो कम से कम तालियां बजा के बोलो। कहते हैं भरोसा कर लो तुम, क्या भरोसा करना है कि बुद्ध जी आएंगे आकर के इस दुनिया में ज्ञान बतलाएंगे। एक बार ऊपर हाथ करके तालियां बजा के कर लो मेरा एतबार करो। कहाँ चलो, चांद के पार चलो। चांद के पार नहीं जाना कि भरोसा कर लो तुम कि बुद्ध जी आएंगे आकर के आशकरन पुरवा में ज्ञान बतलाएंगे। कर लो मेरा एतबार करो। चलो चलो, किसे किसे चलना है? एक बार ऊपर हाथ करके बुद्ध की शरण चलो, धम्म की शरण चलो, चलो बुद्ध की शरण चलो, धम्म की शरण चलो, बुद्ध की शरण चलो, धम्म की शरण चलो। भरोसा कर लो तुम
की शरण चलो, प्रेम की शरण चलो, बुद्ध की शरण चलो, भीम की शरण चलो, बुद्ध की शरण चलो, भीम की शरण चलो। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, महामाया मैया की। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, एक बार तेजी से बोलो, दया हो करुणा हो अमर रहे। बोली भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, मेरे धम बुद्धो। तो और कहेंगे, थोड़ी बहुत देर और कहेंगे। वैसे कथा के लिए मना कर दिया, और नहीं तो मैं आगे कथा सुनाती। कहा कि आज समापन वाला दिन है, आज लास्ट है, तो कोई कथा नहीं कहनी है, केवल धमदार बोलना है। तो एक प्यारा सा गीत बोलेंगे सभी तालियां बजा के, और वहीं आपको ताली बजानी है, और अगर निकाह जगह हो तो वहीं खूब बैठे बैठे नाचो। क्या है, एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी है कि आरे मेरे द्वारे आए भीमा। कौन आए? कि अरे मेरे द्वारे आए भीमा, बताया ना किसी ने। अरे मेरे द्वारे आए भीमा, बताया ना किसी ने। बोलो तालियां बजा के। बताया ना किसी ने, बताया ना किसी ने। अरे बोलो बोलो, वही है गीत। जासुल बनिया कैसे जाऊं रसीले तो, बताया ना किसी ने, बताया ना किसी ने। अरे मेरे द्वारे आए भीमा, बताया ना किसी ने। अरे मेरे सखी कहने लगी कि जब बाबा साहब हमारे द्वार पे आए तो किसी ने मुझे नहीं बताया। अरे मुझे अगर बता देती ना तो मैं बाबा साहब के दर्शन कर लेती। एक ने कहा कि अरे जब बाबा साहब चले गए ना तो मैंने द्वारे पे, अरे द्वार पे भी देख लिया, और मैंने कहां कहां बाबा साहब को देखा, कहां कहां ढूंढा। बागों में ढूंढी आई, मोटर में पूछ आई। बागों में ढूंढी आई, मोटर से पूछ आई। अरे फूलों में कैसे कैसे, अरे फूलों में बैठे भीमा, बताया ना किसी ने। अरे मेरे द्वारे आए, सड़कों पर
में ढूंढ आई, मोटर में पूछ आई। सड़कों पर ढूंढ आई, मोटर में पूछ आई। और अरे जा कार में बैठे भीमा, बताया ना किसी ने। अरे मेरे द्वारे आए, और कहा दिल्ली में ढूंढ आई, हर घर में पूछी आई। दिल्ली में कहाँ ढूंढ आई बाबा साहब को? दिल्ली में ढूंढ आई, हर घर में ढूंढ आई। कहाँ मिले? दिल्ली में नहीं मिले, घूमते हुए दिल्ली में नहीं मिले। कहाँ मिले? अरे संसद में बैठे भीमा, बताया ना किसी ने। अरे संसद में बैठे भीमा, बताया नहीं किसी ने। अरे मेरे द्वारे आए भीम, बताया नहीं किसी ने। अरे मेरे द्वारे आए भीमा, बताया ना किसी ने। ओहो, आरे सुनील राठौर की रे बरनी है। अरे सुशील राठौर की रे बरनी है। शरीफापुर के है सरदार। और 100 को नोट मेरे नाहर ने, अरे बहना को दे के बढ़ाए दो मान। अरे अनुष्का सिंह जी सभा में आए, भैया सुनियो ध्यान रे लगाए। और 50 को नोट की मेरे वीरन ने आज सभा में गए पकड़ा। अरे कन्हैया लाल जी सभा में बैठे, अरे इनके आगे के सुनो हवाल। अरे शरीफापुर के हैं बस भैया, और 50 के नोट की भरोसा। अरे संदीप भैया सभा में आए। ये इसी बीच संदीप श्याम बारिश की तरफ से शरीफापुर से। अरे संदीप भैया की रे बरनी है, और ये शरीफापुर इनको नाम कहा। और 20 को नोट की मेरे बाजा पे आज नाहर ने तो कहा।
आज बहना को दियो बहाई। अरे रजनीश पाल जी सभा में आए। इस बीच माने रजनीश पाल सूर दैया वाले की तरफ से ये 50 रुपए का धमदान आया है। अरे रजनीश पाल जी सभा में आए। अरे 50 की नोट की कहेगा और चौड़ी छाती है नाहर की जाए देखे रे शेर भग जा। भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की क्या हो। इस बीच माने रामकुमार मास्टर जी शरीफापुर से ये आपकी तरफ से 30 रुपए का धमदान आया है। अनंत किसी का नाम है क्या? रामकुमार मास्टर साहब शरीफापुर से आपकी तरफ से ये 30 रुपए का धमदान आया है। और इसी बीच लकी गौतम सन ऑफ संतोष गौतम शरीफापुर से 20 रुपए। और इसी बीच मोनू दोहरे शरीफापुर से 50 रुपए का धमदान आया है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध बाबा साहब संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे। हम ऐसी कामना करते हैं। क्या